नमस्कार, मैं वंदना अग्रवाल और आप देख रहे हैं राइट इंडिया प्लस। आज हम मौजूद हैं श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा में और यहाँ पर जिस तरह से विवाद चल रहा है श्री कृष्ण जन्मभूमि बनाम शाही मस्जिद ईदगाह को लेकर, जिसने आज एक नया मोड़ ले लिया है। इस श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो प्रकरण के पक्षधार हैं आशुतोष पांडे जी, उनके ऊपर तरह तरह के दबाव बनाए जा रहे हैं जो उन्होंने केस करा है, क्योंकि श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो केस चल रहा है वो इस चीज़ को लेकर चल रहा है कि जो ईदगाह है उसके नीचे जो है उसके नीचे जो है श्री कृष्ण जी का जो जहाँ वो पैदा हुए थे उस जन्मभूमि के ऊपर बताया जा रहा है कि ईदगाह बनी हुई है। जिस चीज़ को लेकर केस डाला गया है तो उसी केस के पक्षधार जो है वो आशुतोष पांडे जी हैं, तो उनके ऊपर दबाव डाला जा रहा है कि आप इस केस को वापस लीजिए। तरह तरह की धमकी उनको दी जा रही है, जिस चीज़ से प्रभावित होकर वो इस सारी बातों को मीडिया के सामने रखना चाह रहे हैं। अचानक उन्होंने प्रेस वार्ता का आज यहाँ पर आयोजन किया गया है। तो चलिए हम चलते हैं। इस टाइम इस वक्त हम शीतल होटल के अंदर मौजूद हैं, जहाँ पर इनका जिला कार्यालय है और यहाँ पर ही ये प्रेस वार्ता रखी गई है। तो चलिए अंदर चलते हैं और जानते हैं कि आखिर ऐसा कौन सा दबाव उन पर किसके द्वारा दिया जा रहा है। क्या पुलिस प्रशासन के द्वारा दिया जा रहा है, मंत्रियों के द्वारा दिया जा रहा है, किस तरह का प्रभाव, किस तरह के दबाव में आकर वो इस जो उन्होंने केस कर रखा है इसको वापस लेने के लिए मजबूर हो रहे हैं। चलिए चलते हैं और बातचीत करते हैं, जानते हैं सारा प्रकरण क्या है और क्या नहीं। अभी तक के अपने 80 दिवसीय मथुरा प्रवास आप लोगों का जो सहयोग हमें मिला, इसके लिए मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूं और अपने कान्हा जी से प्रार्थना करता हूं कि आप सभी की मनोकामना पूर्ण हो, आप लोगों के घर में धन धान्य हो, आपकी तरक्की हो। श्री कृष्ण जन्मभूमि की जय, लड्डू गोपाल की जय। 22 दिसंबर 2022 में श्री कृष्ण जन्मभूमि प्रकरण को लेकर माननीय न्यायालय से शुरुआत कर जन जन तक, मन मन तक इस अभियान को ले जाने के लिए श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट के द्वारा मथुरा जनपद में सर्वप्रथम 90 दिवसीय श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति जन जागरण अभियान यात्रा का शुभारंभ 14 जनवरी 2022 से प्रारंभ किया। प्रशासन सबसे पहले हम लोगों को अनुमति देता है, लिखित में अनुमति देता है और संस्तुति करके सिटी मजिस्ट्रेट मथुरा को भेजी जाती है। सभी थानों से रिपोर्ट जाती है कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, यात्रा निकाली जा सकती है। सीओ गोवर्धन की रिपोर्ट जाती है कि इस यात्रा में हमें कोई किसी प्रकार की आपत्ति नहीं है। लिखित में हमारे पास उपलब्ध है सभी कागज। हमारे उप जिलाधिकारी महोदय गोवर्धन जी की भी रिपोर्ट जाती है कि मैं संस्तुति करता हूं। उसके बाद जिले का एक अधिकारी हमारी सरकार मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने के लिए यह कहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आदेश है, यात्रा नहीं निकाली जाएगी। हमारी यात्रा गोवर्धन से रोकी गई क्योंकि हम लोग शांति प्रिय व्यक्ति हैं और इस जन जागरण को शांति प्रिय तरीके से औरों से अलग हटकर लड़ने के लिए आए हैं। हमें कोई राजनीति से कोई मतलब नहीं है। मैंने सबसे पहले ये प्रण लिया कि मैं घर जब जाऊंगा जब जन्मभूमि मुक्त होगी। दूसरा मैंने प्रण लिया कि मैं गले में माला उस दिन पहनूंगा जिस दिन मेरे लड्डू गोपाल अपनी मुख्य जहाँ पर अपने जन्मभूमि है वहाँ विद्यमान हो जाएंगे, स्थापित हो जाएंगे। इसका मेन मकसद ये नहीं था कि मैं माला नहीं पहनूंगा, एक अपने समाज को ये दिखाने के लिए कि मैं बिल्कुल गैरराजनीतिक होकर आपके बीच में आया हूँ। अभी तक हमने देखा है, हम किसी की आलोचना नहीं करना चाह रहे थे, पर कुछ ऐसी परिस्थिति हमारे सामने आई, ऐसी गतिविधि हमें मिली कि वो लोग मोटी रकम लेकर
विपक्षी पार्टियों से मिले हुए हैं, सभी नहीं है, एक दो लोग जिन्होंने इस केस को पूरा खराब कर दिया है। अपने मीडिया में हाईलाइट होने के लिए प्रतिदिन कुछ ना कुछ प्रार्थना पत्र देते रहते हैं, और कोर्ट में भी कमीशन हो गया था, एक एप्लीकेशन वहां लगा दी गई कि हमें सुना जाए, तो वो कोर्ट की कार्रवाई रुकनी थी 100% जब कोई ये बात करेगा, वरना सर्वे रिपोर्ट होने में कोई देरी नहीं थी। ये मिली भगत से हुआ, और उस व्यक्ति की वीडियो भी मेरे पास उपलब्ध है कि वह तनवीर अहमद जो कथाकथित ढांचे का सचिव है उससे कैसे हंस के बात कर रहा है, कैसे गले गले मिल के बात कर रहा है। अरे हमारे धर्म को जो कब्जा करा, हमारे मठ मंदिर को जिसने तुड़वाया, उसका जो सचिव उसका संचालन कर रहा है, वह तो हमारा दुश्मन हुआ। हम उससे कैसे बात कर सकते हैं? न्यायालयों में आदेश रद्द कराए गए मिलकर, और ना उनकी अपील की गई। हम लोग जब इस वाद को शुरुआत किया, जो 4 सालों में नहीं हो पाया था, ये सब लोग जानते हैं कि 4 जनवरी से और 10 मार्च को आदेश आने वाला था, और हमें उम्मीद थी कि सर्वे होगा, परंतु इन लोगों ने ऐसी प्रेशर दिया, वो बात नहीं सार्वजनिक है क्यों ऐसा हुआ कि 10 तारीख को आदेश नहीं आया, परंतु साफ साफ जाहिर है कि श्री कृष्ण के नाम को दलाली करने का काम यहाँ पर हो रहा है। हम ऐसी राजनीति से बहुत दूर हैं। हमारा मेन मकसद केवल भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि को मुक्त कराना था, और मैंने बिना अधिवक्ता के ये काम शुरू किया था, क्योंकि अधिवक्ता के आने के कारण हड़ताल वाले दिन काम नहीं हो पाता। हमारी 2-2 तारीखों में बिना हड़ताल के काम हुआ है। हमारा तो यही नहीं पता कि हमने क्या किया। हमने जो 75 सालों में नहीं हो पाया, बिजली चोरी, इनको नहीं पता था कि यहाँ बिजली चोरी हो रही है। इन लोगों ने मिले हुए थे। हमारी ट्रस्ट ने आप सबके सहयोग से और उत्तर प्रदेश सरकार के ऊर्जा विभाग के सहयोग से इन लोगों को बिजली चोरी पकड़ने का काम कराने का काम किया। दूसरी लड़ाई हम लोगों ने नगर निगम से लड़ी। नगर निगम के अभिलेखों में हमने सारे कागजों की नकलें ली। इतनी मोटी फाइल मैंने वहां से हम लोगों ने लिया, और नगर पालिका ने तो नगर निगम ने साफ साफ लिख के दे दिया, ईदगाह नामक ढांचे के पास कोई संपत्ति नहीं है। हम लोग तहसील गए, तहसीलदार ने भी लिख के ये दिया खसरा खसोनी में कि यह जो 13.37 एकड़ जमीन है, ये मेरे श्री कृष्ण जन्मभूमि की जमीन है। ये केवल अवैध ढांचा हमने न्यायालय में साबित किया, यह इनके पास कोई मालिकाना हक नहीं है, ये अवैध ढांचा है। और अवैध ढांचे के पर क्या चलना चाहिए? बुलडोजर चलना चाहिए। हम लोगों ने जब बिजली कटवाई तो वहां एक जनरेटर सऊदी अरब से पैसे आए और वहां बड़ा जनरेटर लगाया गया। हमने उसकी शिकायत की, यहाँ के अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि कानून ये कहता है कि जनरेटर नहीं लगाया जा सकता। और वहाँ पर जहाँ धार्मिक स्तर प्राचीन हो, यदि जनरेटर वहाँ गड़गड़ हो रहा है, अब ये 2-4 महीने में द्वालें गिरनी शुरू हो जाएंगी मंदिर की, ये तो चाहते यही है, क्यों नहीं प्रशासन जाग रहा। दूसरी बात, धरती के नीचे से पानी निकाला जा रहा है बिना अनुमति के, उस ढांचे के अंदर एक समरसीबल लगाया जाता है, और हमने उसकी शिकायत की तो आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई अधिकारियों के तरफ से। और जब हम इस आवाज को उठाने चले और हम लोगों ने ये बात पूरी उठाई, तो यहाँ के एक एसपी हैं जिनको नहीं पता कि आप लोग क्या कर रहे हैं। उनको यहाँ मोटरसाइकिलें चोरी हो रही है, साहब मेरे पत्रकारों की भी हो रही है, मुझे पता चला। उनको ये नहीं दिख रहा है कि क्राइम हो रहा है, मोबाइल चोरी हो रहे हैं, उनको ये नहीं दिख रहा है। मेरे प्रेम मंदिर जहाँ पूरे देश से लोग आ रहे हैं, उसके 20 मीटर के दूरी पर, 25 मीटर की दूरी पर शराब का ठेका नहीं दिख रहा है उनको। कितनी भीड़ वहाँ शाम को हो रही है, होली के मौके पे अभी मैंने देखा कर रात में। सबसे बड़ा विशेष इनको ये नहीं दिख रहा है कि माननीय मुख्यमंत्री के आदेश की अवहेलना ही नहीं, माननीय उच्चतम न्यायालय दिल्ली की अवहेलना ये लोग कर रहे हैं। मेरे मथुरा के हिंदू समाज का ही नहीं, समस्त समाज का सुबह को सोना हराम हो गया है।
कि सुबह को जब 5 बजे से ये लोग भुलाते हैं, चिल्लाते हैं और 6 बजे तक अपने माइक नहीं बंद करते हैं। मंदिरों के माइक बंद करा दिए गए। मथुरा में पूरी की पूरी ये एसपी को नहीं दिख रहा इससे बवाल हो सकता है, उसको ये दिख रहा है कि आशुतोष पांडे और उसकी टीम यहाँ पर आएगी, यहाँ मंदिर के लिए लड़ाई लड़ेगी तो यह बवाल हो सकता है। हमको धमकी देता है यहाँ से मथुरा छोड़ दो। मैं आज से दिन से चुप था और चेतावनी देता हूँ एसपी, तुमको सामने तलब करा के रहूंगा। तुमको नहीं पता कि मैंने कैसे कैसे अधिकारियों का इलाज करा है। हाँ मैं हूँ, मैं हिस्ट्री शीटर हूँ, मैं बताने आया हूँ। मैं पेशेवर हिस्ट्री शीटर नहीं हूँ, मैं एक धार्मिक लड़ाई की लड़ने वाला धार्मिक हिस्ट्री शीटर हूँ और मुझे गर्व है। मेरे ऊपर 100 मुकदमे और हो जाए मैं डरने वाला नहीं हूँ। और जिस मुकदमों की आप बात करते हो उस मुकदमे का चिट्ठा लेके आया हूँ। 22 के 22 मुकदमे, आज तक एक भी मुकदमे में मेरे खिलाफ चार्ज नहीं बना है। कोई मुकदमा माननीय उच्च न्यायालय से स्टे हुआ है तो किसी में अंतरिम रिपोर्ट लगाई गई है और किसी को फर्जी पाया गया। कौन सा 302 का मुकदमा मेरे ऊपर है, कौन सा लूट का मुकदमा है, कौन सा मस्जिद पर कब्जा करने का मुकदमा है और कौन सा मेरे ऊपर ऐसा मुकदमा है जिससे मैं बदमाश साबित हो जाऊंगा। डराने की कोशिश मत करो वृंदावंशियों कि वृंदावन क्षेत्र छोड़ दो, जब तक मैं रहूंगा यहाँ आप नहीं कुछ करेंगे। 26 मुकदमे प्रशासन लिख के दे रहा है कि मेरे और मेरे परिवार की ओर से नियमानुसार न्याय प्रिय जांच करने के बाद, साक्ष्य के बाद चार्जशीट न्यायालय में भेजी गई। जो 26 मुकदमे चल रहे हैं क्या वो विपक्षी पार्टी हमें लड्डू देंगे? वो भी तो कोर्ट से हमारे ऊपर मुकदमे कराएंगे। और भी उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय ने स्टे दिया। हाँ मैं व्रतकारी, आपने जो बता रहे हो व्रतकारी की बात आज पत्रकारों के सामने बताना चाहता हूं कि 2002 का मुकदमा 2004 में बरी हो गया। मंदिर का मुकदमा था माता शाकुंभी का, ये मैं बरी हो गया हूं। दूसरा नंबर का मुकदमा आशुतोष करीराम के नाम से है, ये मेरे नाम से नहीं है, आज भी मेरी हिस्ट्री में दिखाया गया है, ये नहीं उसकी चार्जशीट। तीसरा मुकदमा आशुतोष राजेंद्र प्रदीप के नाम से है और चौथे मुकदमे में ये माननीय उच्च न्यायालय ने प्रोसीजर स्टे किया है। पूरे केस की कार्रवाई रोक दी गई थी 2008 में। पांचवा मुकदमा मंदिर की शोभा यात्रा, शाकुंभरी मैया की शोभा यात्रा के समय मेरे ऊपर हमला हुआ था। क्रॉस केस में एक मंत्री थे, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि हमला उनका समझौता इस सरकार ने कराया था 2022 की सरकार जब बनने से पूर्व। ये मुकदमा मैं 2010 में बरी हो गया हूं। मेरे मकान में आग लगाई जाती है दबंगों के द्वारा गाय की लड़ाई लड़ने के ऊपर। 2007 में उसका ये मुकदमा पंजीकृत हुआ है, जिसमें भी पुलिस ने उस समय सपा की गवर्नमेंट थी, बसपा की गवर्नमेंट आ गई थी, सपा बसपा के तालमेल के कारण ये मकान में आग लगाई गई थी और वह कोर्ट ने इस मुकदमे को स्टेट के रूप में दर्ज किया है। ये भी आज विचाराधीन है। इस मुकदमे के अभियुक्त की जो चोट मारी थी मेरी माताजी के सिर पर, उसके कारण 10 साल बाद मेरी माताजी की मौत हुई। सबको पता है, कागजी कार्रवाई है। ये मुकदमा मेरे ऊपर हमला होता है, 307 का दर्ज होता है, चार्जशीट जाती है इस मुकदमे के क्रॉस केस कराने के लिए। 323-24 का मुकदमा कोर्ट से कराया जाता है जिसमें मैं बेल पर हूँ। ये प्रथम मुकदमा है 323-24। एक महिला हमारी दादी के समान 70 साल की बुढ़िया मेरे ऊपर बलात्कार का मुकदमा लिखाती है 2010 में बसपा की गवर्नमेंट के समय में, क्योंकि मैंने गौ व माता की लड़ाई 147 मुकदमे में रिकॉर्ड, पुलिस के रिकॉर्ड में मैं सरकारी गवाह हूं। अब मुसलमान क्या कराएंगे, किसी को तो पकड़ेंगे ना। एक बुढ़िया के द्वारा मुकदमा दर्ज कराया जाता है, बलात्कार का मुकदमा दर्ज कराया जाता है। और देखिए कितना बड़ा अपराध इस यूपी में उस समय हुआ बसपा की गवर्नमेंट में कि बसपा बलात्कार जैसे केस में चार्जशीट बिना गिरफ्तारी के न्यायालय में भेज दी गई। क्यों भेज दी गई? ताकि मुझे पता चल जाए, ना पता चले। 2019 में जब वारंट आता है, जिला परिवर्तन होता है मुझे बनने के सामने, तो हम लोगों को वारंट का पता चलता है, माननीय उच्च न्यायालय जाते हैं, माननीय उच्च न्यायालय पूरा का पूरा स्टे कर देती है। क्यों करती है? क्योंकि हमने माननीय न्यायालय से कहा कि माननीय न्यायालय में दोषी हूं तो मेरे साथ 4 लोग और दोषी हैं। उस समय की मुख्यमंत्री मायावती जी दोषी होंगी,
उस समय के गृह सचिव दोषी होंगे, जेल अधीक्षक और जेलर दोषी होंगे, क्योंकि मैं जिस मुकदमे में बरी हो गया हूं उस मुकदमे के एक वारंट में मैं जेल के अंदर 31 तारीख को था और 6 तारीख को बाहर आया था और बलात्कार हुआ 4 तारीख में। और यदि हेलीकॉप्टर देने का काम करता है मुख्यमंत्री तो गृह सचिव ने अनुमति दी तो वो दोनों दोषी हुए, जेल में उतरा तो जेलर दोषी हुआ और बुढ़िया के छत पे गया और बलात्कार करके वापस जेल में आया तो कौन दोषी हुआ? चारों दोषी हुए। मैं जेल में था इसलिए माननीय उच्च न्यायालय ने स्टे किया। उसी बुढ़िया के द्वारा फिर दोबारा 2019 में गैंग रेप का मुकदमा लिखवाया जाता है और गैंग रेप में भी हमारे परिवार को स्टे मिल जाता है। फिर उस बुढ़िया के द्वारा एक मुकदमा और लिखवाया जाता है कि फिर मुकदमा हमने बलात्कार कर दिया तो पूरी सीसी कैमरे की पुलिस की रिपोर्ट आती है कि हम लोग सीसी कैमरे में थे। ये षड्यंत्र है या अपराधी मुकदमे हैं? मैं पूछना चाहता हूँ एसपी साहब, मेरे ऊपर मुझे जिला बदल किया गया 2007 की हमारे पर गुंडा एक्ट लगाकर 4 मुकदमों में मुझे जिला बदल करने के लिए गुंडा एक्ट लगाई गई, परंतु हमारे कमिश्नर साहब ने 20 ही दिन में उस मुकदमे को डिसाइड करके कहते हैं, मैं आप सबको पढ़ के सुनाता हूं कि आशुतोष पांडे एक सामाजिक व्यक्ति है। जो मुकदमे दिखाए गए पार्टीबाजी में दिखाए गए हैं, कोई अपराधी पेशेवर मुकदमे नहीं है, इसलिए इनको बाइज्जत बरी किया जाता है। ये मुझे कमिश्नर साहब लिख के दे रहे हैं, सरकार के कमिश्नर है, मेरे नहीं है। ये सीओ साहब लिख के दे रहे हैं कि थाने से रिकॉर्ड हटाया जाए। एक मुकदमा लखनऊ में सपा की गवर्नमेंट में होता है, एक अयोध्या में होता है, दोनों इसी को एक साथ करते जाते हैं और दोनों में अंतिम रिपोर्ट 7 एजेंसियों ने जांच की, दोषी नहीं पाया। डरना चाहिए, यही इन अधिकारी से डरकर मैं उन धमकियों से नहीं डरता हूं। खूब दो मुल्ला जितनी दम हो मेरे पे, और ना ही मैंने आपसे सुरक्षा मांगी और ना मांगूंगा। अन्य जिलों में जाता हूं तो शासन मेरे लिए करता है, प्रशासन देखता है, ना ही मुझे किसी नेता से कोई मेरा मतलब है। नेता से मतलब होता तो मेरा मुकदमा दर्ज उसी दिन हो जाता। तो ये भी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, हमारा किसी सरकार या किसी से राजनीति से कोई मतलब नहीं। हम लोग सच्चे सीधे, मेरी टीम ईमानदार टीम अपने पास से पैसा लगाकर सबने इकट्ठा किया और इस आंदोलन को करने का काम किया था। और हमें उम्मीद है यदि आप लोगों का साथ मिलेगा तो हम इस एसपी ही नहीं, उस तनवीर जिसने पैसे रकम दे रखा है ना, जो पैसे बांट रहा है यहाँ पर, उसका भी इलाज कर सकते हैं। एक मेरा भाई है दिनेश, वीडियो मेरे पास है, इसने कहा भाई तुम गले मिलके बात करो विपक्षी से, गलत बात। दिनेश भाई को भी प्रेस के माध्यम से कहना चाहता हूँ, तुम्हें अध्यक्ष बनना है, मैं तुम्हें अध्यक्ष बना के जा रहा हूँ। मुकदमा लड़ो, ईमानदारी से लड़ो, हम लोग बैक से आपके साथ देंगे। और जो भी मुकदमे वाले हैं सबको कहना चाहता हूं, सब एक साथ आए और कोई अध्यक्ष बन जाए, उस नेतृत्व में मुकदमा लड़ा जाए। ये ड्रामा बनना बंद करो, किशन के नाम पर दलाली बंद करो। मैंने तो यहाँ इतनी गंदी गंदी चीज देखी है कि मैं नहीं कह सकता आपको सामने, क्योंकि वो विषय मेरा नहीं है। पर आज अपना दुखी मन से मैंने अपनी बात बताई, मुझे ग्रानी हुई। क्या मुझे मुकदमे लड़ने का अधिकार? ईदगाह का तो कोई मुकदमा नहीं है ना, मुस्लिमों के द्वारा मेरे खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज नहीं है इस प्रकार का कि मैंने किसी की जमीन कब्जाई हो। महाराज जी मुकदमा उसको ले रहे हैं आप, उसकी वजह क्या निकल कर? ये लोगों ने मुझे दिन रात परेशान कर दिया है। एसपी ने हमें डरा रहा है, तुम हिस्ट्री शीटर हो, तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई होने वाली है। अरे हिस्ट्री शीटर तो मेरे मुख्यमंत्री जी भी है, मेरे केशव प्रसाद मौर्य जी भी हैं, और मेरे भारत के गृह मंत्री तो जिला पतन हुए थे और आज गृह मंत्री है, क्योंकि वो हिंदुत्व की लड़ाई लड़ते थे, धर्म की लड़ाई लड़ते थे। आज गृह मंत्री उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे भारत के राज्य गृह मंत्री अजय कैनी जी 302 के अभियुक्त है। क्या वो गृह मंत्री नहीं है? मेरे पर तो 302 नहीं है, 307 नहीं है, लूट नहीं है। पर हाँ, तुमको मैं कोर्ट में जरूर लाऊंगा, किराने बुला कर रहूंगा। मैं जा रहा हूँ आज यहाँ से, और अपना बैग वैग सब बांध लिया है मैंने। मैं डर गया हूँ तुमसे, पर अब तुमको सामने आना पड़ेगा। महेंद्र जी, आपकी भी राजनीतिक महत्वाकांक्षा है। मेरी महत्वाकांक्षा होती तो मैं अपना संगठन ना छोड़ के आता, मैं किसी पार्टी में चला जाता। मेरा तो पूरे देश में संगठन है। यहाँ क्यों आया हूँ? सब कुछ छोड़ के मेरा परिवार रोता है, मुझे कहता है घर आ जाओ। मैंने सब कुछ, पता नहीं मेरे संकल्प कैसे मैंने यहाँ ले लिया, और मैंने फिर उसको निभाने का काम किया 80 दिन तक। मैं आपके डरने वाला नहीं हूँ,
पर यदि आप लोग मुझे, मेरे पत्रकार भाई नहीं मेरा साथ देंगे, क्योंकि LIU भी मेरे बीच की कड़ी होती है, वो भी मुझे डराने का काम कर रही है। मैंने बताओ क्या करती कि मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ आज समाज के लोगों, क्या मंदिर की लड़ाई लड़ना गलत है? क्या श्री कृष्ण जन्मभूमि पे अवैध कब्जा हटवाना गलत है? अरे उनके पास तो कोई कागज भी नहीं है, ये मैंने साबित करा के दिखा दिया। उसके बाद आप मुझे क्यों डराने का काम कर रहे हो एसपी साहब? बस यही मैं आपसे अपील लेके आया हूँ। क्या एसपी साहब ने जो आपको डराया उनके खिलाफ कोई प्रार्थना पत्र ऊपर अधिकारियों मैंने दिया है, मुझे गृह सचिव साहब ने बुलाया था। उस दिन सदन के कारण वो मीटिंग में कालिदास चले गए, परंतु उनके सचिव ने मुझसे सारी चीज फाइल मैंने पूरी वहां दाखिल की। क्या कोई डराई की रिकॉर्डिंग मौजूद है आपके पास एसपी साहब की? देखिए एसपी ने, हाँ एक रिकॉर्डिंग है, वो नहीं मिल पा रही, जिसमें उन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं को धमकाया था। वो हम आपको उपलब्ध कराएंगे, जल्दी मिल जाएगी। मैं उसको लगाए मोबाइल में, पर हमारे पदाधिकारी को बुलाकर सीओ ने भी, वृंदावन ने बहुत टाइट तरीके से धमकाया कि इस व्यक्ति को यहाँ से भेज दो। एसपी ने भी बुला के कहा कि इसको भेज दो, जिसकी मैंने लिखित में उत्तर प्रदेश शासन को भी मैंने भेजा, गृह सचिव को भी मैंने भेजा। महाराज जी आप केस वापस ले रहे हैं कि नहीं लेंगे, स्पष्ट बताइए। देखिए आज निर्णय मैं अपने पत्रकार भाइयों पे छोड़ने आया हूँ। 10 तारीख को, अभी 23 तारीख लगी, मैं तो निर्णय वापस इनसे डर गया हूँ, मैं तो जा रहा हूँ। आप लोग चाहते हो, मेरा समाज चाहता है, स्पष्ट बताइए कि केस वापस लेंगे या नहीं, घुमा कर नहीं, सीधे घुमा के नहीं कह रहा हूँ। इस एसपी के डर कर मुझे 23 तारीख में मजबूरन केस वापस लेना होगा, क्योंकि 23 तारीख लगे, उससे पहले भी कुछ नहीं होगा। परंतु मैं आज जा रहा हूँ, पत्थर छोड़कर मैं डर गया हूँ। महाराज जी ज्ञान व्यापी के बाद आपके द्वारा ये मुद्दा उठाया गया, तो ये आपके द्वारा किया जा रहा है, ये एक पब्लिसिटी स्टंट है क्या? आप इस पर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? देखिए पब्लिसिटी इंटेंट होता तो मैं पहले प्रेस के माध्यम से अपनी बाइट देता, बहुत सारी बाइट देता, पत्रकारों के बीच में आता। मैंने तो नहीं आया, मेरे भाई मुझसे मांगते हैं। जब केंद्र या राज्य में बीजेपी की सरकार होती है, तभी आपके द्वारा इस तरह के मुद्दे क्यों उठाए जाते हैं? देखिए मेरी उम्र 37 साल है। जब मुझे प्रभु ने सपने में बताया और जब मैं आया और जब मैंने इस लड़ाई को लड़ा, और लड़ाई ऐसी नहीं लड़ी, आपको पता है, टेक्निकल लड़ाई लड़ी, कागजी आधार पे लड़ाई लड़ी, कोई मीडिया के बीच में आके लड़ाई नहीं लड़ी। न्यायालय को मजबूर होना पड़ रहा है कि न्यायालय का आदेश आएगा, और यदि नहीं आदेश आएगा तो उच्च न्यायालय बैठी है। परंतु एसपी साहब डरा रहे हैं, तो हमें मजबूरन इस मुकदमे को वापस तो लेना पड़ेगा ना, क्योंकि अधिकारी हैं वो। एसपी साहब आपने तो सारी लड़ाई निर्भीक होकर लड़ी, फिर इस लड़ाई को लड़ने में क्या दिक्कत आ रही है? मेरे कुछ पत्रकार साथी भी, मुझे नाम नहीं लूंगा, वो डरा रहे हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे खिलाफ तो बहुत बड़ा मामला हो जाएगा, हम भी साथ नहीं देंगे। तो मैं तो अपने पत्रकार भाइयों से अपील, अपनी न्याय मांगने आया हूँ। अधिकारी को एक तरफ रखो। यदि मेरे पत्रकार, आज पहली बार मांग रहा हूँ, आज से पहले मैं कभी पत्रकारों के बीच में इस तरह की मैंने बात नहीं रखी 80 दिन में। यदि जन्मभूमि की लड़ाई, हिंदू मुस्लिम सभी पत्रकारों से अपील करता हूँ, अवैध कब्जा हटवाना चाहते हो, क्योंकि सभी अवैध कब्जे के लिए खिलाफ है। हमारे मुख्यमंत्री जी बुलडोजर चला रहे हैं, तो क्यों नहीं ईदगाह के ऊपर बुलडोजर चलाया जा रहा है, जबकि सारे कागज साबित हो गए कि कोई संपत्ति नहीं है उनके। सर आप सीधा सीधा आरोप पुलिस पे लगा रहे हैं, तो सुरक्षा की उम्मीद किससे करते हैं? देखिए मेरे तो केशव जी मेरी रक्षा कर रहे हैं, मेरे आगे खड़े हो जाते हैं। जहाँ मैं जाता हूँ, जिस विभाग में जाता हूँ, काम हो रहा है, क्यों ये 1.5 महीने में इतना सारा काम हो गया, इसके पीछे भी कहीं ना कहीं चमत्कार है। मैं बागेश्वर धाम नहीं हूँ, परंतु मेरे साथ केशव जी महाराज हैं, मुझे पता है। एसपी जैसे तो पता नहीं कितने आए कितने चले गए, पर इस एसपी के कारण डर गया हूँ मैं वाकई में। इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करेंगे नहीं करेंगे? हाँ अभी जा रहा हूँ, कल ही मैं अपनी कोर्ट में एसडीएम के खिलाफ और एसपी के खिलाफ सुनवाई लगी है शामली में, वहीं पर ही कल इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करूंगा और जल्द ही इसको वहाँ पे तलब कराऊंगा। शामली में करेंगे इनके खिलाफ? शामली, क्यों, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। वहाँ के व्यक्ति का इन्होंने यहाँ 80 दिन तक उत्पीड़न किया, और तरह तरह की इन्होंने गंभीरता से जो बात की सब धाराएं इन पे लगवाई जाएगी। 23 तारीख को आप मुकदमा वापस लेंगे और शामली में इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे? ठीक है, थैंक यू। मैं श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्ति निर्माण ट्रस्ट मथुरा का केंद्रीय अध्यक्ष हूँ और मुख्य वादी पक्षकार श्री कृष्ण जन्मभूमि बनाम शाही मस्जिद ईदगाह वार्ड नंबर 12 में मैं मुख्य वादी। हम लोगों ने हमारी ट्रस्ट के द्वारा सनातन धर्म के लोगों के मांग पर न्यायालय से लेकर जनता तक आवाज़ उठाने का काम किया है, और न्यायालय ने भी यह बात माना है कि हमारे पास
मालिकाना हक के सारे कागज़ हैं। इसीलिए अंतिम बहस होने के बाद सर्वे के लिए आदेश लगा, या उनकी जो विपक्षियों की मांग थी 7/11 उस पर लगा, जजमेंट आने जा रहा है। परंतु यहाँ के एक अधिकारी हैं एसपी साहब, एसपी सिटी, बोलते हैं मैं ठाकुर हूँ और मेरा सरकार में बड़ा वजन है, तो हम उनसे डर गए हैं। उन्होंने डरा दिया है कि ये मथुरा छोड़ के चले जाओ, अन्यथा तुमको जेल में डाल दिया जाएगा, तुम्हारे परिवार को जेल में डाल दिया जाएगा, तुमको मरवा भी सकता हूँ, मेरे पास इतने मुखबर हैं। तो मैं तो डर गया हूँ भैया, अब मैं जा रहा हूँ मथुरा। मैं 80 दिन से था, मैंने संकल्प ले रखा था मैं घर नहीं जाऊँगा, गले में माला नहीं पहनूंगा। केस की पैरवी सब जानते हैं कितनी अच्छी। मैंने ईदगाह में बिजली चोरी के लिए शिकायत की, जिसके बाद उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ। तमाम बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने यहाँ लड़ाई लड़ी, पर एसपी साहब और सीओ वृंदावन के डर के कारण हम लोग अब इस, क्योंकि उन्होंने धमकी दी है कि इस मुकदमे वापस ले लो, हम लोग 23 तारीख को, आने वाली 23 तारीख को हम उनके डर की वजह से ये वापस लेने जाएंगे। महाराज जी, जो आपको कथित धमकी दी गई है किस द्वारा दी गई है? फोन के जरिए दी गई है या फिर किस तरीके? फ़ोन के द्वारा विदेशों से भी आई हैं और अन्य जगह से भी आई हैं, और अपने आप को वो एक एजेंसी का एजेंट बता रहा है, एक अपने आप को मुस्लिम व्यक्ति बता रहा है, एक अपने आप को पापा बता रहा है कि मैं तेरा पापा बोल रहा हूँ। तो तरह तरह की रोज़ दिन रात धमकी आ रही है। मैंने थाने में तहरीर दी, वृंदावन थाने में 26 तारीख को, मैंने 8 तारीख को जैत थाने में दी। एसपी साहब ने दोनों जगह मुकदमा नहीं दर्ज होने दिया। जब मेरी हत्या हो जाएगी, जब वो इंतज़ार कर रहे होंगे कि जब मुकदमा दर्ज हो। सर क्या धमकी मिल रही है आपको? हत्या की? मुकदमा वापसी की। अच्छा, क्या कहते हैं? कहते हैं कि तुमके परिवार को सब खत्म कर देंगे, बम से उड़ा देंगे, तुमको मार देंगे, वरना ये मुकदमा वापस ले लो। अब आप मुकदमा वापस लेने जा रहे हैं? मैं तो उनकी धमकी से नहीं डरता हूँ, पर एसपी साहब देखिए अधिकारी हैं, एसपी साहब की माननी पड़े। उन्होंने कहा है कि सीएम साहब का आदेश है कि इस मुकदमे को वापस लो, तो मुझे तो लेना पड़ेगा ना। सर क्योंकि आपको नहीं लगता अगर मुकदमा वापस लेंगे तो काफ़ी लोगों का मनोबल टूट जाएगा? हाँ, टूट रहा है, बहुत टूट रहा है। मेरे पास बहुत फ़ोन और बहुत आ रहा है, मेरी टीम के बहुत लोग दुखी हैं। ये लोग, मैंने इनसे कहा, जब इन्होंने कहा कि अध्यक्ष जी अभी रुक जाइए, मैंने कहा अभी 23 तारीख तक बहुत समय है, आप केंद्र में मिले, केंद्र लोगों को बताएं इस एसपी का इलाज होता है तो हम नहीं लेंगे। महाराज जी, जो कथित अधिकारी द्वारा आपको धमकी दी गई है वो धमकी लेटर के द्वारा दी गई है, मैसेज नहीं, एसपी ने हमारे पदाधिकारी को बुलाया और एक फ़ोन पे भी उन्होंने धमकी दी कि ये लोग हमें धमकी दे रहे हैं।